नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें हम 2015 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ही 2014 का सीरीज का क्वेश्चन पेपर बचा है, तो इसको देखेंगे हम, चूँकि आपकी आने वाली सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इनको अच्छी तरह से लगाते जाइए और अपना रिविज़न करते जाइए। इसके अलावा स्टेट फॉरेस्ट सर्विस जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी का है, तो इसके कुछ मेंस के पेपर भी बचे हुए हैं, जो कि 2 से 3 पेपर है। तो इसके बाद उसको भी कवर कराया जाएगा, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और एमपीपीएससी प्रीवियस पेपर की सभी पेपर को अपलोड कर दिया है, तो रिवीजन के लिए आप उसको भी देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ पीएससी के साथ आप यूपी पीएससी के प्रीवियस पेपर को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इसमें हम छत्तीसगढ़ स्पेशल को छोड़ते जाएंगे और सिर्फ जीएस को करते जाएंगे, जो कि आप किसी भी स्टेट की पीएससी दे रहे हो तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जीएस से। देखते हैं सबसे पहले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2012-13 में किस महाविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया? तो आंसर होगा शासकीय काकतीय स्नातक महाविद्यालय जगदलपुर। ये छत्तीसगढ़ स्पेशल है, तो आप इसको विशेष रूप से याद छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जीएस क्वेश्चन देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है, यानी कौन होती है? तो आंसर होगा मोटी यारेन। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखें, आपकी एमपीपीएससी में भी है। और घोटुल प्रथा है जो जो कौन सी जनजाति में पाई जाती है, और घोटुल और युवा गृह है जो कौन सी जनजाति में पाया जाता है? तो ये दो क्वेश्चन आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अता अली खां किसका नाम था? तो इसकी आंसर होगा ई। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो 12 का आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो आंसर होगा सतपड़ा। और सतपड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़, जो कि सतपड़ा श्रेणी में है, पचमढ़ी। नेक्स्ट देखिए, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? इनमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा बी, यानी बनिहाल दर्री से। नेक्स्ट देखिए, भारत में 10 लाख एवं अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 15 का आंसर होगा ई। नेक्स्ट, ये छत्तीसगढ़ स्पेशल है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो 21 का आंसर होगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, ये करंट का पुराना क्वेश्चन है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ आप वर्तमान के करंट से अपडेट करके देखते जाइए। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 से 2012 की अवधि में भारत की सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में क्या था? तो 23 का आंसर होगा द्वितीय क्रम। राग गोविंद की रचनाकार कौन है? आंसर होगा मीराबाई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो 25 का आंसर होगा बी, यानी प्रछन्न। और जो वर्तमान में यानी भावी बुद्ध हैं जो जन्म लेने वाले हैं, उनका नाम है मैत्रेयी। आप इनको भी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी आईएएस में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी। अब इसको देख लेते हैं एक बार। तो 13वां संविधान संशोधन, एक मिनट देखते हैं अच्छे से। तो 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, दल बदल अधिनियम, तो 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिए, दूसरे का 18वां संविधान संशोधन, तो इसका आंसर होगा राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया। और 39वां संविधान संशोधन, तो इसका आंसर होगा तीसरा, यानी डी का तीसरा आंसर। तो 39वां संविधान संशोधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर को प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आंसर होगा अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कीजिए।
तो 28 का आंसर होगा डी। देख लेते हैं अब। ए का आंसर होगा तीसरा यानी 48। तो महाराष्ट्र में 48। नेक्स्ट है चौथे का आंसर होगा बी यानी छत्तीसगढ़ में 11। आप इनको भी एक बार रोक के अच्छे से देख लीजिए। और नेक्स्ट देखिए सी। सी का आंसर होगा पहला 25 आंध्र प्रदेश में। और डी तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में 42। इस टाइप से आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें थोड़ा उल्टा टाइप का दिया गया है, तो आप इसको एक बार रोक के देखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति है? आंसर होगा ई। इसको भी देख लेते हैं। दूसरा यानी विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना। नेक्स्ट विधेयक को रोक कर रखना। और छठवां है संसद को संदेश भेजना। तो ये सभी इसकी शक्तियां हैं। नेक्स्ट देखिए, तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है? तो आंसर होगा बी यानी पहला और तीसरा। तो उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये छत्तीसगढ़ स्पेशल दिया गया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ जीएस को देखते जाएंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी यानी कोरिया में, जो कि छत्तीसगढ़ का जिला है। नेक्स्ट देखिए, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जीएस के सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को कराया जा रहा है, आपको छोड़ा कोई भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ स्पेशल को छोड़ दिया जा रहा है ताकि आपका समय खराब ना हो। कौन सी गैस चक्रीय नहीं है? तो आंसर होगा डी यानी H2 हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आंसर होगा बी यानी लकड़ी, जबकि कोयला, डीजल और पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है जो हजारों लाखों वर्षों तक धरती के अंदर जो पाई जाती है चट्टानों में दब जाने के कारण उसी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? आंसर होगा डी यानी लेड यानी सीसा का, जबकि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का ये उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, ये सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ भी हैं। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी पेट्रोल का, बेंजीन का और अल्कोहल का। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? आंसर होगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सबसे पहले ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। नेक्स्ट देखिए, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बिलियन का pH क्या है? आंसर होगा 51 का ई। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं? आंसर होगा रेटिना पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन या प्लांट हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इनमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, तो क्या है? आंसर होगा सी यानी उदासीन तार। नेक्स्ट, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा सी। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंधन पाए जाते हैं और बेंजीन की संरचना होती है कैसी? इस टाइप से इसकी संरचना होती है और इसका सूत्र होता है C6H6। आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया, तो ये 2014 में लिया था, उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो आंसर होगा 26 मई 2014 को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आरंभ की गई थी? आंसर होगा 28 अगस्त 2014 को, और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका ईयर याद रखें। 102वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2015 को कहाँ हुआ? तो ये करंट का क्वेश्चन, आप इसको नया क्वेश्चन से यानी नया डाटा से आप इसको अपडेट करके देखिए, तो ये पुराना क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा उस टाइम मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। 2014 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, आप 2023 का प्रदान कर दिया गया है और 22 का, आप इन दोनों को याद रखिए। तो इसका आंसर होगा ई। हदीस है एक, हदीस क्या है? तो 61 का आंसर होगा एक इस्लामी कानून। आप इसको इस टाइप से याद रखिए कि इस्लाम धर्म में एक होता है कुरान और एक होता है हदीस, जिसमें मोहम्मद साहब की जीवन का परिचय का पूरा यानी पूरी जीवनी इसमें दी गई है और कुरान और हदीस को मिलाकर शरीयत कानून बनाया जाता है, जिसके अनुसार इस्लाम धर्म में नियम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो 62 का आंसर होगा शंकराचार्य। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, आंसर होगा ऋग्वेद में। किशनगढ़ शैली कला के लिए प्रसिद्ध है, तो 64 का आंसर होगा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और किशनगढ़ की शैली का नाम क्या है? बणी ठणी। आप इसको याद रखें, ये यूपीएससी में भी 2018 या 19 में क्वेश्चन शब्दशः पूछा गया है और सेम क्वेश्चन बीपीएससी में भी ये पूछा गया है, तो आप इसको भी याद रखें कि किशनगढ़ शैली क्या है? तो चित्रकला है। और किशनगढ़ शैली का नाम क्या है? तो बणी ठणी ठैली, बणी ठणी शैली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? आंसर होगा सिलियरी मांसपेशियाँ के से। नेक्स्ट, श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? तो 66 का आंसर होगा बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। नेक्स्ट देखिए, ये सभी छत्तीसगढ़ स्पेशल है, तो आप इसमें टिक भी दी गई है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। लेकिन छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है? तो आंसर होगा वाल्मीकि से, इन्होंने ही रामायण की रचना की थी। नेक्स्ट देखिए, आप इनको चाहें तो छोड़ सकते हैं। धामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा कबीर पंथ से। नेक्स्ट, भड़वानी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो 70 का आंसर होगा डी, यानी विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल को आपको सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर होगा डी। आप इसको वीडियो को एक बार रोक के अच्छे से भी देख सकते हैं। तो देख लेते हैं, तीसरे का आंसर होगा ए, यानी अटल बिहारी वाजपेयी, तो 1999 से 2004 तक। नेक्स्ट, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो इनका कार्यकाल होगा बी, यानी 1989 से 1990 तक। नेक्स्ट देखिए, चंद्रशेखर, तो इनका कार्यकाल था सी, यानी 1990 से 91 के बीच में। और नेक्स्ट देखिए, एस.टी. देवगौड़ा, तो इनका कार्यकाल था डी, यानी 1996 से 1997। और विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो इनका कार्यकाल था ई, यानी 1997 से 98। तो इसको आप रोक के एक बार इनके कार्यकाल को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2012-13 में भारत की सकल घरेलू बचत दर क्या थी? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, आप वर्तमान के जो नया आंकड़ा आता है उसको आप याद रखें। तो आंसर होगा 30.1% GDP। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2012 में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या था? तो ये भी पुराना है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? तो 74 का आंसर होगा MRTP। नेक्स्ट देखिए, इनको आप छोड़ सकते हैं, पुराना है, आप इसको मत याद रखिए। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा किस विषय के विद्वान थे? तो 82 का आंसर होगा भाषा विज्ञान के। नेक्स्ट है, इनको आप छोड़ सकते हैं, सभी छत्तीसगढ़ स्पेशल दिया गया है, हमारा उद्देश्य GS को कराना है। नेक्स्ट देखिए, अब इम्पोर्टेंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, यानी कौन कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे? तो 86 का आंसर होगा डी, यानी धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधक न्यायालय। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इसको आप पेपर 3 के थिंकर्स में देखेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आंसर होगा दौलताबाद। 87 का आंसर होगा सी, दौलताबाद। नेक्स्ट देखिए,
1857 के विप्लव के नायक को सूची 1 और सूची 2 से आपको उनमें से आपको सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर होगा सी। देख लेते हैं। बख्त खां, तो इन्होंने नेतृत्व किया था दिल्ली से। नेक्स्ट देखिए मौलवी अहमदुल्लाह, तो इन्होंने नेतृत्व किया था अवध से। कुंवर सिंह, तो इन्होंने नेतृत्व किया था आरा से, जो कि जगदीशपुर का है, वो जो वर्तमान में बिहार का जिला भी है। जिला तो है भोजपुर और इसका जो मुख्यालय है आरा। तो आप इस टाइप से इसको याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए नाना साहब, तो इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। तो डी का आंसर होगा 2। नेक्स्ट देखिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो 89 का आंसर होगा डी, यानी बायकआउट और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो 90 का आंसर होगा राजराजा प्रथम ने। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? तो 91 का आंसर होगा सूतिया। इसको आप छोड़ सकते हैं, पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अब ये भी सब पुराने क्वेश्चन है। भारत में कितने जिले हैं? तो ये भी पुराना डाटा हो चुका है, आप इसको छोड़ सकते हो वर्तमान को, आप इसको याद करके देखिए। नेक्स्ट देखिए अब भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 97 का आंसर होगा तारापुर महाराष्ट्र में, जिसका नाम था अप्सरा। नेक्स्ट भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में कितना था? तो ये भी पुराना है, लेकिन आप इसको देख लीजिए। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो आंसर होगा बी, यानी शिव समुद्रम, जो कि परियोजना है, जबकि भाखड़ा नागल, कृष्णराज सागर और भवानी सागर इस सिंचाई के लिए है। ये शिव समुद्रम नहीं है, ये क्या है, बिजली के लिए क्षेत्र और अन्य कामों के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का, राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है? तो 100 का आंसर होगा सी, यानी यह एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट यह भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रति दूसरे वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और नेक्स्ट है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इस प्रकार ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट कर लिए गए। अब इसकी आपको ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। एग्जामिनेशन 2014 था, पेपर का सेट नंबर भी था, तो आपको आंसर की भी दिखा दी जा रही है, तो आप उसको इसको चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी सेट भी, आप यहाँ से इसको देख लीजिए। इसके बाद आपको फॉरेस्ट सर्विस मेंस और जो भी आप बोलेंगे उसको भी कवर कराया जाएगा। तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहिए, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और निश्चित तौर से आपको इस सीरीज़ को देखने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। तो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।